हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कल के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि मोंटी बहुत परेशान हो रहा होता है। तभी वहाँ पे निवेदिता आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो कहता है कि वो श्रद्धा आंटी। तो कहता है हाँ, श्रद्धा आंटी। तो निवेदिता कहती है कि जाओ उन्हें बुलाओ। तो वो कहती, तो जो मोंटी होता है वो कहता है ठीक है। वो जाता है और वहाँ पे श्रद्धा जो है अजीब अजीब तरीके की शर्त रख रही होती हैं। तो कहती है श्रद्धा जी, हमारा काम हो जाए, हमारी प्रॉपर्टी, तो हमारा काम बन जाएगा। तो कहता है देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ निवेदिता जी, ये जो अम्बिका है ये ठीक नहीं है। आप इस तरीके से उस पर विश्वास कर रही हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप गलत समझ रही हैं, वो देविका है। आप सारी प्रॉपर्टी देविका के नाम कर रही हैं, ये गलत है। आप कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पता चले कि अंबिका ही देविका है, तब आप क्या करेंगी। आप इस तरीके से मत उस पर विश्वास कीजिए, मेरी बात मानिए। पर जो निवेदिता होती है ना, वो कहती नहीं, तुम मुझे मत समझाओ। तुम मुझे पहले भी तुम प्रूफ कर चुके हो। हाँ, लाए तो थे तुम रिपोर्ट्स। हाँ, तब क्या हुआ था, साबित हो गया था ना अंबिका है। ये बार बार का क्या तुमने ड्रामा बना रखा है। हाँ, वो अंबिका है और तुम मुझे बार बार क्यों समझाने की कोशिश कर रहे हो। अब तो तुमको भी पता है। हाँ, अंबिका और देविका अलग है। वो कहता है नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके यहाँ से प्रॉपर्टी भी चली जाए। और वो तो कहती क्या मतलब। फिर से दिखाते हैं कि कहाँ किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है। तभी वहाँ पे श्वेता आ जाती है और उसे देख के थोड़ा अटपटा महसूस करती है। एकदम से देविका फ़ोन काट देती है। कहती है क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं क्या कि किसी के रूम में आने से पहले डोर नॉक करते हैं। तो वो कहती हाँ, वो असल में मैं जान नहीं पाई, मुझसे गलती हो गई। तो कहती है अच्छा। तभी फिर वो कहती है कि तुम्हें वहाँ पे बाहर बुला रहे हैं, तुम बाहर आ जाओ। तो कहती है अच्छा ठीक है, तुम जाओ। श्वेता ये कह के वहाँ से चली जाती है। और फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि इधर जो है श्रद्धा आंटी होती हैं बाहर। वो तो जिद पे अड़ी होती हैं कि देविका तो वहाँ है नहीं। वो कहती है आंटी आपने गलत देखा, देविका किसी काम से गेस्ट रूम में गई हुई थी, बाकी कुछ नहीं है, देविका तो यही है, आप देखिए ना। तो वो आ जाती है। कहती हाँ बेटा तुम आ गई। कहती हाँ, मैं तो आ गई आंटी जी। और आप सही, ये सही कह रही है निवेदिता, मैं किसी काम से गई हुई थी वहाँ पर। तो कहती है अच्छा, तुम काम से गई थी तो ठीक है। और हाँ, तुम लोगों के बीच में सही तो चल रहा है ना, पति पत्नी हो तुम और रवि, तो तुम लोग का। तो कहती हाँ आंटी जी, सब कुछ सही है। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो वो कहती ठीक है, मैं पेपर साइन कर दूँगी। हाँ, और तभी फिर वहाँ पे जो श्रद्धा आंटी होती हैं, वो कहती हैं कि ये बताओ कि मैं देखो, तुम लोग रात में एक ही कमरे में सोते हो ना भाई, पति पत्नी हो तो एक ही कमरे में सोते होगे। और हाँ, ये मत करना मैं रात में देखने आऊँगी, एक ही कमरे में होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम लोग अलग हो फिर मैं साइन नहीं करूँगी। अब यहाँ पे ये लोग ना चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये एक ही कमरे वाला क्या सीन है। तो निवेदिता समझाती है देविका को कि देखो अंबिका, तुम कमरे में सो जाना, बेड शेयर मत करना। एक लोग सोफे पे सो जाना, एक लोग बेड पे सो जाना। एक ही रात की तो बात है, तुम तो जानती हो ना, नहीं तो प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी, वो साइन नहीं करेंगी। तो प्लीज़ तुम ऐसा कर लो। तो वो कहती है कि तुम क्या कह रही हो निवेदिता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं उस रवि के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो कहती प्लीज़ अंबिका समझा करो। तो कहती ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, लेकिन रवि से कह देना कि मुझसे बात ना करे, क्योंकि जब वो बात करता है ना तो मेरा दिमाग खा जाता है, मुझसे दूरी रहे, चुप रहे। तो वो कहती है कि ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा, लेकिन अभी के लिए तुम हाँ कर दो। कहती ठीक है। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है वो तैयार तो हो जाती है इस चीज़ के लिए, लेकिन उसको काफ़ी मतलब अजीब सा लग रहा होता है कि उसके संग, क्योंकि वो जानती है ना उसकी कमज़ोरी ही रवि है। कहीं ऐसा ना हो कि रूम में वो जो मतलब अपने जो है एक्सप्रेशन से ये प्रूव कर दे कि वही देविका है। फिर इधर वो आती है रवि को मनाने के लिए कि रवि भी कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। वो कहती है नहीं प्लीज़, प्रॉपर्टी के लिए नहीं तो फिर श्रद्धा आंटी साइन नहीं करेंगी। और तुम तो जानते हो आज की रात की तो बात है ना, प्लीज़। तो वो मन में सोचता है कि चलो इस तरीके से आज प्रूफ भी हो जाएगा कि ये देविका है कि नहीं, क्योंकि ये
अपने आप को ना रोक नहीं पाएगी, क्योंकि ना अब इतने टाइम के लिए कुछ तो पता ही चलेगा कि। तो वो कहता है चलो ठीक है तुम कह रही हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए ठीक है, मैं तैयार हो गया हूँ, लेकिन हाँ ये याद रखना कि सिर्फ तुम्हारे कहने पे ही, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि तुम तो जानती हो। कहती हाँ ठीक है रवि। तो रवि भी तैयार हो जाता है। फिर ये दोनों रूम में आते हैं। अब यहाँ पे देविका को आने से बहुत डर लग रहा होता है, और रवि भी अपने मकसद से, क्योंकि रवि को ये होता है कि अब मुझे आज पता चल जाएगा कि देविका है या नहीं है, और उसे ये लग रहा होता है कहीं ये प्रूफ ना हो जाए कि मैं देविका हूँ मेरी किसी भी हरकत से। तो दोनों ही अपने अपने उसमें होते हैं। तभी फिर ये लोग अंदर आते हैं, और रवि कहता है कि सॉरी क्या करूँ। तो वो कहती है हाँ ठीक है, वो मेरी मजबूरी थी। मेरी अगर निवेदिता इतनी अच्छी फ्रेंड नहीं होती तो मैं कभी नहीं हाँ करती, मैंने उसकी वजह से हाँ कर दी। वो भी कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की वजह से अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो फिर वो साइन नहीं करेंगी ना। तो फिर कहता है ठीक है। फिर कहता है कि आप बेड पे सो जाओ, मैं सोफ़े पे सो जाता हूँ, क्योंकि आपको आदत नहीं है ना सोफ़े। वो कहता है क्यों। कहते मुझे, वो कहता है मुझे पता है आपको आदत नहीं है सोफ़े पे सोने की, इसलिए प्लीज़ आप वहीं सो जाओ। तो वो अपना ब्लैंकेट निकालता है कवर्ड से और फिर अपने सोफ़े पे लगा लेता है। इधर ये अंबिका सोचने लगती है अपनी पुरानी बातों में, क्योंकि वो उसके साथ रूम शेयर तो कर रही होती है, बट वो अपनी पुरानी यादों में पहुंचने लगती है, सोचने लगती है कि फिर वो पानी पीती है। रवि भी उसको देख ही रहा था उसके फेस के एक्सप्रेशन को कि कुछ तो प्रूफ होगा। पर वो सोच रही होती है कि कैसे कैसे हम रूम में मतलब पहले रहा करते थे, कैसे हम लोग के संग हरकतें हुआ करती थी। तो फिर इधर सोच रही होती है, इधर रवि जो है उसे ही देख रहा होता है, नोटिस कर रहा होता है कि। तभी फिर वो एकदम से उसके पास उसे देखता है, उसके पास आता है, कहते क्या हुआ अंबिका, क्या सोच रही हो। हाँ। तो एकदम से उसे याद आता है कि रवि भी है यहाँ पर। तभी वो कहती क्या हुआ मिस्टर ग्रेवाल, कुछ नहीं, और मैं सोफे पे सोने जा रही हूँ, आप यहाँ सो जाइए। तो कहता है क्यों। वो कहती है अब क्यों क्या, मैंने कहा ना मैं आपकी पत्नी देविका नहीं हूँ, ठीक है। आप बार बार फिर वही से बातें मत किया करो मुझसे, मैंने आपसे कितनी बार समझाया है ना। तो रवि तो उसको वही शक वाली निगाह से देखता रहता है। वो ये सब कहने के बाद सोफे पे जाके तो लेट जाती है, और इधर रवि उसे देखता रह जाता है इसकी बातें। लेकिन फिर भी रवि जो है इसी उम्मीद में रहता है कि नहीं, ये उसको दिल कहता है कि वो देविका ही है, इसलिए वो अंबिका को तो अंबिका मानता ही नहीं है ना। तभी फिर वो देखता रहता है कि जिस तरीके से वो बोल रही होती है। फिर वो होता है कि ठीक है, वो कहती है। फिर रवि जो है ठीक है, बेड पे वो भी लेटने के लिए तैयार हो जाता है। रवि की सगवरी निगाह के चक्कर में वो कहती है तुम्हें क्या लगता है, हाँ मैं स्टूपिड से कपड़े, इतने गरीबों वाले कपड़े भी पहनती। आप ये देखो, इस नाटक की वजह से मैं पहने हुए हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देविका हूँ, ठीक है। तुम बार बार जो मुझे शक वाली निगाह से देख रहे हो ना, प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करो, ठीक है। अब इतना कुछ कहने के बाद फिर रवि रवि चुप हो जाता है। रवि कुछ नहीं बोलता, रवि तो बस उसको देखता रहता। फिर लोग भैया अपनी अपनी जगह पर लेट जाते हैं। रवि बेड पे लेट जाता है, ये सोफे पे लेट जाती है। अब ये लेटी होती है, रवि इसको ही देख रहा होता है, पर इसको अब ये रोने लगती है। इसको पुरानी बातें, वही पुरानी वाली याद आने लगती हैं, कैसे इसके साथ क्या होता था, इन लोग के कितने अच्छे अच्छे मोमेंट थे। इधर रवि भी उसको सोच के रोने लगता है, ये दोनों ही रो रहे होते हैं। इधर देविका उसको देखती है, तब रवि को ऐसा लगता है कि देविका देख रही है। वो तुरंत जैसे ही पलटता है तो देखता है कि नहीं, वो नहीं देख रही, वो भी रो रहा होता है, उधर वो भी रो रही थी। इधर निवेदिता का तो हाल ही बुरा होता है। वो सोच रही होती है कि आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, क्या बात हो गई है। फिर सोचती है कि नींद कैसे ही आएगी आज मुझे, वो दोनों एक ही रूम में है, रूम शेयर कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं पास तो नहीं आ गए ना। फिर सोचती मैं क्या सोच रही हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। वो यही सोच रही होती कि कहती नहीं, मेरी वो तो फ्रेंड अंबिका, वो ऐसा नहीं कर सकती है, मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ। लेकिन अब तो रवि का क्या, कहीं रवि तो नहीं। फिर कहती नहीं, मुझे चेक करना होगा। तो फिर इधर चेक करने के लिए आती है रूम में। इधर देखती है कि ये दोनों सो रहे होते हैं। अंबिका सोफे पे सो रही होती है, वो उधर बेड पे। तो देख के उसको बहुत तसल्ली होती है कि चलो, मैं जैसा सोच रही थी वैसा कुछ नहीं है, ये लोग अपनी अपनी जगह पे सो ही रहे हैं। तभी उधर से सदा आंटी आ जाती हैं, देखती हैं ये तो रूम में झाँक रही है। तो कहती है क्या कर रही हो, हाँ, और ये दूसरों के रूम में क्यों झाँक रही हो, हाँ, वो शादीशुदा कपल है, वो सो रहे हैं, तुम यहाँ क्यों झाँक रही हो। कहती अरे नहीं। वो सोचती अरे इन्होंने तो पकड़ लिया। फिर सोचती अब क्या बहाना बनाऊँ। तो कहती है कि वो मैं अमिका को बुलाने के लिए आई थी, तो उसी को, लेकिन मैंने देखा वो सो रही है आराम से, तो फिर मैं क्या डिस्टर्ब करूँ, इसीलिए। तो कहती देख लिया ना, अब यहाँ से जाओ, ये अच्छा तरीका नहीं होता है किसी के रूम में ऐसे झाँकने का, इतनी रात में बात करनी। तुम्हें ऐसी कौन सी बात करने की ज़रूरत पड़ गई जो इतनी रात में बात कर रही हो, हाँ। तभी फिर वो कहती जाओ। तो इधर वो सोचती है कि अगर ये मुझे प्रॉपर्टी के पेपर साइन नहीं करवाने होते ना,
तो आज मैं आपकी बात नहीं सुनती इतनी, आपको भी बता देती कि निवेदिता क्या चीज़ है। लेकिन मुझे प्रॉपर्टी के पेपर साइन कराने, इस वजह से मुझे आपकी ये ड्रामे झेलने पड़ रहे हैं और इन लोगों को भी रूम शेयर करने दे रही हूँ। वरना जिस जगह पे मुझे होना चाहिए उस जगह पे मैं उसे कैसे होने दे सकती थी। वो मेरी फ्रेंड है, अच्छी माना कि ऐसे ही रात भर जगती रहती है। तो सुबह उठ के अंबिका आती है, देखती है कि सोचती है कि लग रहा है ये रात भर सोई नहीं है। तभी कहती क्या हुआ निवेदिता, ठीक तो हो ना? वो कहती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आओ बैठो तुम यहाँ पे। तो कहती है कि तभी फिर वो कहती है हाँ, और क्या सोई नहीं थी? कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी फिर ये लोग जो है अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। वहाँ पे श्रद्धा आंटी आ जाती हैं और देखती हैं अरे उसने तो मंगलसूत्र ही नहीं पहना है। तो वो कहती है कि क्या तुमने मंगलसूत्र नहीं पहना? हाँ, तुम्हें पता है कितनी ज़रूरी चीज़ होती है एक शादीशुदा औरत के लिए? हाँ, कहाँ है तुम्हारा? तो वो कहती है, वो बताती है तो कहती है अच्छा चलो मंगलसूत्र लेके आओ, हाँ अपना मंगलसूत्र पहनो तभी मैं पेपर साइन करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी। इधर विकास जी भी मौका पाते ही निवेदिता को परेशान करने लगते हैं। अब ये लोग सोचते हैं अब मंगलसूत्र मंगलसूत्र, वो कहती मेरे पास तो है नहीं। तो निवेदिता कहती मैं देती हूँ लाके, ठीक है देखती हूँ किसके पास है कि। तो फिर वो जाती है और कहती है मंगलसूत्र के लिए मंजू जी से, पर मंजू जी कहती वो तुम्हारा मंगलसूत्र तुम कैसे दे दोगी, ये सब ठीक नहीं है ना। पर निवेदिता किसी की बात ही नहीं सुनती है। वो कहती नहीं मुझे मंगलसूत्र दो, इस समय ज़रूरत है वरना प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन नहीं हो पाएंगे। इस समय में कहाँ से मंगलसूत्र लाऊंगी? ये लोग बहुत समझाते हैं श्वेता और मंजू जी, पर निवेदिता किसी की बात मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती नहीं मुझे इस वक्त चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी अच्छी फ्रेंड है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। इन लोग के कहने पे भी वो नहीं मानती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।